अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ट्यूलिप शलवार की कटिंग, जो कि बहुत आसान है। तो मेरे पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है जिसका अर्ज़ काफ़ी खुला है। पहले भी मैं आपको एक कटिंग बता चुकी हूँ जिसमें जोड़ डलता है और कम अर्ज़ में वो मैंने बनाई है। लेकिन ये कि अगर हमारे पास खुला अर्ज़ होगा तो हमारे लिए जो है ट्यूलिप शलवार को बनाना और तैयार करना बहुत आसान होगा। कम अर्ज़ वाले में थोड़ी मुश्किल पेश आती है लेकिन बन जाती है। लेकिन हमेशा कोशिश आप ये करें, जब भी आप ट्यूलिप शलवार बनाएं तो कपड़ा जो है खुले अर्ज़ का लें। देखिए मैंने इसको जो है इसके किनारे दोनों कोने बराबर कर लिए हैं। मैंने इसकी जो है ऐसे कोन बनानी है, यहाँ से कोने से पकड़ के, ये इस कोने से पकड़ के, तो इसको जो है मैंने एक कोन बनानी है। तो ये देखें, ये हमने कोन इसकी बना ली है। तो अब आपको इसका लिए जितना भी अर्ज़ खुला चाहिए, आपने इस चीज़ से अपने जो है अर्ज़ का घेर का जो है नाप लेना है। अगर आपको ये खुला घेर चाहिए तो आपने इसको मज़ीद पीछे की तरफ कर लेना है, सिरका देना है। अगर कम चाहिए, तंग पहनना चाह रही हैं, थोड़ा कम खुला घेर करना चाह रही हैं, तो फिर आपने इसको ऐसे ऊपर की तरफ कर देना है यहाँ से। मेरे पास एक नॉर्मल घेर है, उस पर मैंने ये कटिंग करनी है कि बहुत ज़्यादा खुला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है हेल्दी भी नहीं है। ये देखिए यहाँ से भी हमारी कोन बन गई और यहाँ से भी। अब हमने लेना है इसकी लंबाई का नाप। तो सबसे पहले हमने यहाँ से जो है नीचे जो इसका कोना बनाया, इससे हमने 3 इंच जो है कपड़ा छोड़ के निशान लगाना है नीचे से, क्योंकि मैंने इसकी नोक नहीं बनानी, मैंने इसका गुलाई वाला पोंचा बनाना है। तो यहाँ से जो है मुझे 32 इंच चाहिए कपड़ा, तो मैं जो है 32 इंच पे जो है निशान लगा लूँगी। ये निशान लगाने के बाद अब हमने लेना है आसन का नाप, और वो चाहे आप इस तरफ से ले लें चाहे इस तरफ से ले लें, वो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऊपर मैंने डालना है 6 इंच का बेल्ट, मुझे 14 इंच की आसन जो है वो तैयार चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 8 इंच पे जो है एक निशान मार्क कर लिया, और यहाँ से मैंने गहराई इसको 2 इंच की देनी है। और इसको हल्के से हाथ के साथ, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की जो है गोलाई देनी है, ये ऐसे। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमारे पास ये जो ऊपर का कपड़ा है ये रफ़ है, इसीलिए हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये जहाँ से हमारा नीचे कपड़ा ये वाला हिस्सा शुरू हो रहा है, वहाँ से हमने इसको काट लेना है। आधे इंच का कपड़ा ऊपर लेके, जो हमने यानी कि हमने सिलाई जो लगानी है उसमें जितना आना है, तो सिलाई का हक छोड़ते हुए हमने आधा इंच इसको, आधे इंच के फासले पे कटिंग कर लेना। जहाँ से हमने 3 इंच का निशान लगाया था वहाँ से भी कपड़े को जो है काट लेना है। और अब इसको ऐसे पकड़ के हमने इसको गुलाई दे देनी है। अब आपने कितना पांचा ऊपर की तरफ खुला छोड़ना है, तो वो आप एक निशान लगा लें। मैंने छोड़ना है 4 इंच, क्योंकि मुझे कट ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो मैं इस पे जो है 4 इंच पे तो निशान लगा लूँगी, और इसकी जो है हल्के हाथ के साथ इसकी आहिस्ता आहिस्ता से ये मैं गुलाई कर लूँगी। चाहे तो आप पहले शुरू में भी कर लें, चाहे आप बाद में कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी पोंचे की शेप ऐसे आ जाती है। तो यहाँ पर आप हल्का सा कट लगा दें। तो ये हो गई हमारी ट्यूलिप शलवार की कटिंग, जो नीचे का हिस्सा है। और इसकी जो अब ऊपर हमने बेल्ट तैयार करनी है, बेल्ट की कटिंग करते हैं। बेल्ट हमने जो पीस बचा हुआ है उसी में से निकालना है। तो जो हमारा हिप साइज़ होता है बेल्ट, उससे हमने 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है हिप साइज़ से। चाहे आप बेल्ट वाली शलवार का बना लें, चाहे इसी तरह ट्यूलिप शलवार है, तो जिस चीज़ का भी आपने यानी बेल्ट निकालना है वो हिप से 2 इंच लूज़ रखना है, ज़्यादा रखना है। तो जो मुझे हिप साइज़ चाहिए वो 22 इंच है, तो मैं यहाँ पर जो है 24 इंच मुझे तैयार चाहिए, तो मैं 25 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि दोनों तरफ से आधा आधा इंच सिलाई में भी जाता है। और ऊपर से मैं लगाऊंगी 8 इंच का निशान,
क्योंकि मुझे जो है 7 इंच बेल्ट तैयार चाहिए और आधा आधा इंच दोनों तरफ से जो है सिलाई में भी जाएगा और इलास्टिक बना लें लगा लें या नेफा बना लें उसमें भी जाता है। तो यहाँ पर 8 तैयार चाहिए, तो मैं 8.5 पे जो है इसका निशान लगाऊंगी। मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ रही हूँ इसमें ना। ये इसका बेल्ट हमने निकाल लिया, तो अब चलते हैं हम इसकी जो है सिलाई की तरफ। मैंने इस पे लगानी है लेस और वो भी बताती हूँ कि किस तरीके से लगाएंगे हम। तो जी व्यूअर्स, ये हमने अब सबसे पहले आसन की सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि इसकी हमने उल्टी साइड से कटिंग की थी। तो इसका जो है अब इसका सीधा उल्टा करने में इतना मसला नहीं आ रहा। जैसे ही हमने कटिंग की थी वैसे इसको सिलाई लगा लेनी है आधे इंच के फासले पे। अब सिलाई लगा लेने के बाद हमने जो है दोनों तरफ का कपड़ा खोल लेना है और ऐसे ये दोनों आसन की सिलाइयाँ जो हैं हमने मिला लेनी है। और ये जो छोटा पीस है अलग से कपड़ा, इसको एक साइड पे हमने कर लेना है, यानी कि एक तरफ दोनों आए। तो यहाँ मैंने लगा लेनी है पिन। तो ये देखिए व्यूअर्स, एक बड़ा हिस्सा है इसका और एक छोटा हिस्सा है। तो यहाँ से हमने यूँ इसको जो है बंद करना है। तो आप चाहे तो ऐसे सिलाई लगा लें, अगर आप पाइपिंग करना चाहती हैं तो आप पाइपिंग भी ये सब कर सकती हैं। ये जो बड़े वाला हिस्सा है तो इसको एक छोटा हिस्सा आसन की तरफ जो सिलाई वाली उस तरफ नहीं, जो बड़ा जिसका घेरे बड़ा कपड़ा उस पे आपने करनी है, चाहे पाइपिंग करनी है चाहे लेस लगानी है। एक पहली सिलाई उसके ऊपर लगेगी। तो मैं यहाँ से इसके जो पांचे पे मैंने कट का निशान लगाया था वहाँ से मैं इसकी लेस लगाना शुरू करूँगी और ऊपर तक ले जाऊँगी। ये मल्टी कलर की लेस है तो मैं ये लगाऊँगी। शिटल वगैरह की या कुछ इस तरह की लेस लगा रही हैं, जैसे शिटल की हो गई तो आपने जो लेस का उल्टा हिस्सा रखना है और कपड़े का सीधा हिस्सा रखना है और फिर आपने लेस लगानी है। देखिए एंड तक मैंने ऐसे लेस लगा लेनी है इस पे। ये ट्रायंगल लेस बनी हुई है। अपने कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना लेस लगाते हुए, बिल्कुल ढीले हाथ के साथ बग़ैर खिंचाव दिए जो है कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना और कपड़े को उसकी हालत पे छोड़ दें और लेस को आहिस्ता आहिस्ता जो है पकड़ के लगाएं। और गोलाई की शेप में देनी है तो फिर गोलाई की शेप में दें। सीधी रख के लगानी है सीधी रख के लगाएं, लेकिन खींचना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह मैं एंड तक जो है इसकी सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखें, ये एंड तक मैंने लगा ली है लेस। तो अब मैंने क्या करना है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको लेना है और इसको ऐसे पलट कर इसके ऊपर आधे इंच का कपड़ा छोड़ते हुए मैंने कपड़े को कपड़े के ऊपर रख लेना है और इस तरह इसको जो है सिलाई लगा लेनी है। ये ऐसे बिल्कुल कपड़े के किनारे किनारे पर, लेस के ऊपर ना आए लेकिन जो कपड़े का किनारा है वो उस पे आए। तो शिटर लेस का मैं इसलिए आपको कह रही थी कि आपने शिटर लेस जो है उल्टी करके रखनी है और कपड़ा सीधा, क्योंकि जब हम ये वाली सिलाई दूसरी लगाते हैं ना तो कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हैं और दूसरे कपड़े के ऊपर रख के हम सिलाई लगाते हैं। वो मैं इस वजह से कह रही थी। अब ये भी हमारा कपड़ा मुड़ रहा है और इस कपड़े के ऊपर आ रहा है। ये देखें, ये ऐसे इसी तरह नीचे आधे इंच का कपड़ा देना है और ऊपर वाले कपड़े के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी। जैसे जैसे सिलाई हमारी नीचे की पौंचे की तरफ आती जाएगी तो कपड़ा हमारे पास जो है कम बचता जाएगा और उस पर सिलाई बहुत एहतियात से लगानी है, ताकि जो है कपड़ा जो इधर वाला कपड़ा या साइड से पौंचे का कपड़ा है ना वो सिलाई के नीचे ना आ जाए। कपड़े को हाथ के साथ सीधा करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए यहाँ से ऐसे फिर हमने इसको मोड़ लेना है। पंचा जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ पर हमने बंद कर देना है और सिलाई को जो है पक्का कर लेना है। देखिए हमारी एक तरफ का पोंचे तैयार हो गया, उस पर लग गई है सिलाई। तो अब इसी तरह हम जो है दूसरा पोंचा तैयार कर लेंगे। सेम वैसे ही जैसे इस कपड़े पे हमने आधा इंच का छोड़ते हुए कपड़ा, तो इस कपड़े को ऐसे इसके ऊपर फोल्ड करके लगाई थी। तो ये इसी तरह लेस, यानी कि ये हमारी लेस ऐसे घूम जाती है नीचे की तरफ ना, तो ऐसे हमने इस तरफ से भी ऐसे ही सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे दोनों तरफ से लेस लग के तो ये इसके दोनों पंचे तैयार हो चुके हैं और अब हमने इसकी बेल्ट तैयार करनी है। बेल्ट तो कटिंग हो गई थी तो इलास्टिक जो है वो मैंने लिया है।
इनका हिप साइज़ 22 है, तो मैंने इलास्टिक जो है सिंगल में 24 इंच लिया है। तो ये तो अपना अपना हिसाब होता है, कोई कमर के हिसाब से रखता है, कोई जो है हिप के हिसाब से रखता है, तो मैं हिप के हिसाब से रखती हूँ। ये देखिए, ये सिंगल इलास्टिक जो है मैंने 24 इंच लिया है। तो आप अपनी कमर के हिसाब से वो हिप के हिसाब से लें, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है सिंगल में, ऐसे सिंगल में रख के। डबल में ऐसे हमारा जो है ये 12 इंच है, इस तरह। और बाज़ औक़ात लास्टिक की जो लचक होती है उस पे भी आपका डिपेंड करता है। अच्छे वाला लास्टिक जो होता है वो बिल्कुल सही रहता है, उसमें इतना नहीं होता। बाज़ लास्टिक जो थोड़े से होते हैं, नरम होते हैं ना, उनमें लचक बहुत ज़्यादा होती है। तो ये फिर आपने लास्टिक भी बहुत एहतियात से लेना है कि थोड़ा अच्छे वाला करके लगाएं, ताकि जो है ये लगाते हुए ख़राब ना हो और इसमें खिंचाव ज़्यादा ना आए। हमने सबसे पहले बेल्ट की साइड की सिलाई ले लेनी है, आधा आधा इंच के फासले पे दोनों तरफ से लगा लेनी है। दोनों तरफ से इसकी सिलाई लग गई है। अब हमने इलास्टिक को सिलाई लगानी है। ये देखें, इसी तरह राउंड में पक्का कर लेना है। ये देखें, ये 5-6 सिलाइयाँ यानी कि इसके ऊपर रख के तो हमने जो है इसको पक्का कर लिया है। बिल्कुल राउंड में है, ताकि ये जब हम इसको लगाएंगे तो खींचते हुए इसकी सिलाइयाँ खुले ना। तो अब हमने इस कपड़े पे रखना है और इसको ऐसे आधा इंच नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल इलास्टिक के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। देखें, जैसे जैसे हमने आगे बढ़ते जाना, इलास्टिक लगाते जाना है, तो ये देखें इलास्टिक कम होता जाएगा और कपड़ा यूँ ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इलास्टिक वैसे सीधा पकड़ के कपड़े को जो है थोड़ा सा पीछे से खींच लेना है। कपड़े को पीछे को खींचना है और इलास्टिक को जो है आगे की तरफ खींचना है, ये ऐसे। तो वो हमारा जो है कपड़ा फिर बाहर की तरफ आ जाएगा और इलास्टिक को कवर करना आसान होगा। इसी तरह हमने जो है मुकम्मल इसको राउंड में लगा लेना है। जहाँ जहाँ हमारा इलास्टिक कम होगा वहाँ से ऐसे ही हमने कपड़े को जो है पीछे की तरफ खिंचाव देना और इलास्टिक को आगे की तरफ। इसी तरह हमने मुकम्मल राउंड में जो है इलास्टिक लगा लेना है। देखिए, हमारा राउंड में इलास्टिक लग गया है। तो अब हमने इसको ऐसे खिंचाव दे के ना, तो ऐसे कपड़े को सारा एक जैसा कर लेना है। ये देखें, तो कहीं ताकि ये देखिए ये जो सिलाइयाँ हैं ना ये बराबर आए। जो साइड की हमने सिलाइयाँ लगाई हैं ना, ये देखिए ये बराबर है और दोनों तरफ कपड़ा हमारा बराबर आ रहा है। तो अब हमने इसकी एक सेंटर में सिलाई लगानी है ताकि हमारा इलास्टिक जो है फोल्ड ना हो। तो यहाँ से हमने नॉर्मल बखे से जो है सिलाई मशीन का बखा बड़ा कर लेना है। इसी तरह सेंटर में जो है ये सारी सिलाई राउंड में लगा लेनी है। देखिए व्यूअर्स, ये बेल्ट हमारी बन के तैयार हो चुकी है, इलास्टिक लग चुका है इसके दोनों तरफ से। अब हमने इसको जो है शलवार के साथ अटैच करना है। देखिए, इन दोनों को ऐसे मिला के तो यहाँ पर सिलाई लगानी है और हमने जो है इसके फ्रंट के इस तरफ भी 4 प्लेट डालने हैं और इस तरफ भी 4-4 प्लेट डालने हैं। बेल्ट वाला कपड़ा जो है ऊपर है और जो शलवार का है वो हमारा नीचे है। तो हमने नीचे वाले कपड़े को पकड़ के आसन की तरफ जो है प्लेट का रुख देना है, जो तकरीबन 1-1 इंच का जो है खुला प्लेट है बड़ा। तो ये 4-4 मैं लगाऊंगी दोनों तरफ से। आप अपने घेर के हिसाब से देख लीजिएगा कि कितना कपड़ा बच रहा है। उसमें चाहे 1 प्लेट भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। आप अपने घेर के हिसाब से जो है प्लेट डालिएगा। ये देखें, इसी तरह मैं जो है चारों तरफ ये सिलाई भी लगा लूँगी और प्लेट के साथ इसके घेर को भी कवर कर लूँगी। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारी बेल्ट वाली शलवार, ट्यूलिप शलवार सॉरी, तैयार हो चुकी है। हमने बेल्ट भी लगा लिया और प्लेट भी डाल लिया। और ये देखें, ये प्लेटों का रुख जो है दोनों तरफ से जो है एक ही तरफ है। 4-4 प्लेट डालें और ये देखें आसन की तरफ ही मैंने प्लेटों का रुख दिया है। ये देखें, इधर से भी और इधर से भी, ये दोनों का रुख प्लेटों का एक तरफ ही आना चाहिए।